हेलो। जैन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? तैयारियां चल रही हैं, पेपर भी हो रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ, गणित के 25 क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कहीं ना कहीं आए हुए हैं, एसएससी में या रेलवे में। तो हाल ही के 2024 में 2024 में रेलवे और एसएससी के सारे एग्जाम में आए हुए पर डे 25 क्वेश्चन की सीरीज चलाएं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या निष्कर्ष लगाने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग दो त्रिभुज होते हैं सर्वांग बराबर नहीं, लेकिन लगभग बराबर है। इनमें दो भुजाएं समान और समान परिमाप, बिल्कुल सही बात है। इनकी दो भुजाएं समान हुए तो उनके परिमाप समान होंगे, तो कैसे त्रिभुज होंगे? सर्वांग। क्षेत्रफल आधा समान होंगे। चलो, इससे कोई मतलब नहीं। दोनों त्रिभुजों की एक भुजा एक कोण समान होना है, इनका आधार और ऊंचाई समान होना है। ये दो भुजाएं समान हो पर समान परिमाप। अगला क्वेश्चन देखें। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत 100 में से 75 और 80, बॉयज और 75। औसत 100 में से अंकों का ऐसे नंबर मिले, एवरेजन बॉय के 75 है और गर्ल्स के एवरेज। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 78, यानी सभी छात्रों में बॉयज और गर्ल्स के एवरेज एवरेज कितना है? 70। ठीक। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात किया, अनुपात निकालना सीधा सीधा निकल जाएगा। 2 और 3, 2:3। बॉय 2 के अनुपात में गर्ल्स 3 के अनुपात। यदि एक समबाहु त्रिभुजाओं का योग समबाहु त्रिभुज सभी भुजाओं ए या तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, उनका दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाएं कोई ले लो, ये वाली दो भुजाओं का योगफल 16, तीसरी भुजा को ये। अब तीनों त्रिभुज की भुजाएं समान होती हैं, अगर दो का योगफल 16 है तो जाहिर सी बात है ये भी समान होगी, ये भी समान, ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी, तीनों भुजाएं समान होंगी। तो तीसरी भुजा का योग वो भी 8 होगा भाई, 8 से। नेक्स्ट। निम्नलिखित तालिका की विभिन्न परीक्षाओं के PQ उपस्थित उपस्थित हुए कुल उम्मीदवारों की उपस्थिति उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। ठीक। टोटल इतनी है 2016 में, पी में इतनी हुए प्रेजेंट, बाकी के एबसेंट। कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाया गया, उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाया गया। इस वर्ष में सभी केंद्रों के कुल में अनुपस्थित लोगों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है। अनुपस्थित लोगों की संख्या पूरी सबसे ज्यादा अधिक इस वर्ष में। प्रेजेंट इतने हुए 2016 का डेटा, बाकी के एबसेंट 45 में 42 प्रेजेंट है, बाकी 3 एबसेंट है। टोटल 56 में 45 प्रेजेंट है, बाकी के एबसेंट है कितने? 11 प्लस 50 55 में 50 प्रेजेंट है, 5 है, कितने हो गए? 11 16 दूसरी सबसे अधिक का डेटा निकालो। 50 में 45 लोग प्रेजेंट है, 5 है। 75 में 55 20 एबसेंट, 45 में 40 प्रेजेंट, 5 एबसेंट हो गए 30। दूसरी सबसे अधिक का डेटा निकालो। 64 और 60, 64 में 60 प्रेजेंट है, 4 एबसेंट। 65 में 45 20
65 में 55, 10 एब्सेंट हो गए। 30 34 रिटर्न लगा लो। 80 स्टूडेंट, 80 में से 69% है, बाकी के कितने रहेंगे? 11, 11 एब्सेंट। 84 72, 72% है। 8 और 4 12, 12 एब्सेंट प्लस 12 इसमें, 12 12 24, 10 34 35, 35 एब्सेंट। 55 11 एब्सेंट कितने? 14, और इसमें 25। दूसरा क्या कह रहा? दूसरी सबसे अधिक है में, दूसरा सबसे अधिक 34, तो यार 18 हो गया। सबसे अधिक परसेंट, दूसरे सबसे एब्सेंट पूछे, अनुपस्थित। निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता ताकि ये संख्या दे रखी है 6 से विभाज्य, आपकी संख्या दे रखी है 1 7 2 4 ए के स्थान पर क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 6। सही, यानी 6 से भाग लगाने के लिए संख्या 2 से कटनी चाहिए और संख्या 3। हल करने का तरीका, बस 6 का भाग लगाएंगे संख्या मिल जाएगी सीधा सीधा, लेकिन हम करने का तरीका, 2 में एक के स्थान पर कितने आते हैं? 0 2 4 6, तो 2 से कट जाए ऑप्शन में सारे। अब नंबर आया 3 का, मल्टीपल होना चाहिए, यानी जोड़ के आना चाहिए। 3 10 और 19, तो 3 का भाग लगाने के लिए कितने जोड़े? वो भी संख्या कैसी हो, सम 0 लास्ट में 50, 25 और 2 27, और 3 ने 2 ला दें तो के स्थान पर हम 2 रख दें, संख्या 2 से भी कटेगी और संख्या 3 से 2 और 3 से कटे तो संख्या ऐसे भी कट जाएगी। कितना हो गया? 2। ठीक, तो आंसर कितना हो गया? एक स्थान पर 2 रख देंगे, संख्या हमारी 6 से भी। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर लेंगे। तालिका में 7 छात्र दे रखे हैं, इसलिए एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित अंकों का प्रतिशत दिया गया। अंकों का क्या दिया गया? प्रतिशत, यानी कि आयुष है 150 में 90%, रसायन विज्ञान में 130 में 50%, आदि। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त सभी उच्च अंकों को प्राप्त करता है, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक क्या? इसका मानना है यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से 6 विषय किसी न किसी छात्र द्वारा 6 विषयों में किसी न किसी छात्र द्वारा सभी उच्च अंकों को प्राप्त कर सभी उच्च अंक प्राप्त कराने हैं, तो मैथ में सबसे ज्यादा उच्च अंक देखो 100, डैडी उच्च है, किसी न किसी छात्र द्वारा उच्च अंक लेना है, क्वेश्चन जैसे कह रहा है। और रसायन विज्ञान को उच्च अंक देंगे, इससे ऊपर तो है ही नहीं। बोल में 85 95, 95। इतिहास में 90 90 प्लस कंप्यूटर विज्ञान 90 हो गए।
टोटल परसेंटेज निकाले हैं, टोटल इन्हीं में से आएगा। 280, 300, 400, 500 और 600, तो टोटल परसेंटेज, ये परसेंटेज पूछा है, यानी कि 6 का भाग लगा, 180, 100, 280, 280 और 80 घटाओ 360, 360 प्लस 95, 5 और 6 15, जोड़ने में मिस्टेक हो गया क्या? आ रहा है 180, 280 और 80, 360, 95, 5 और 6 15, 3 4, सब 90% से ऊपर है, ये 90% बन ही नहीं रहा, जोड़ने में मिस्टेक, 280 जोड़ लिए इनके अंक, और 20, 300, 400, 100, 500, 10, 100, ये तो सही है। एक बार अंक देख लें, टॉप 100, टॉप 80, 80 से ऊपर भी है कहीं, 60, 65, 75, 35, 65 नहीं है, फिर 95, 90, 80, 80, 95, वो 95 कहाँ से ले लिया भाई भौतिक विज्ञान वालों ने, 85, 50, 65, 80, 70, 80, 90, 90 है, 90, 80, 70, 80, 65, 80, 80, 90 टॉप है 30 नंबर। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, एक वैसे हमने कहीं छोड़ दी है, ठीक है। 95 ये वाला नहीं लिया था, इसे नंबर 95 प्लस इसमें 95 और करना पड़ेगा, और फिर इसमें 90 और इसमें 90 प्लस 95 और करना पड़ेगा। 5 5 10, 9 10 5 15 है, 5 6, 6 नियम 54, हमने ऐड किया, हमारे 90%, 90% से ऊपर आ रहा है, नियम 54 बचा, एक 10, एकम 6, 91, यही है 91 सही है। बाकी 91%, 91 तो आ ही रहा, बाकी 90 95 यही ऑप्शन हो गया नंबर पहला, ठीक। नंबर पहला 91 से 1/6% परसेंटेज पूछा, कुल प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर, देखो साइन 90 बनाना है, नहीं आपस में कट जाएंगे, देखो अगर हम 40 के पास 50 वाला कोई है, बिल्कुल है, देखो तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 50 को 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, तो साइन कितना हो जाएगा कॉस 40, यानी हम इसकी जगह कॉस 40 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 40, ये देखो साइन, ठीक, साइन स्क्वायर 40 का कॉस स्क्वायर 40, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बनेगा, बिल्कुल सही है। साइन 30, साइन 60, इसकी हम कितना लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 30, बिल्कुल 60 90 हो जाए, सेम इसी तरह कॉस में चेंज कर लेंगे, 45 और 45 सेम है, इससे हम लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर 55, देखो प्लस, तो कुछ हो जाए, हाँ 5 5 10 5,
30 और 30 वाले पहले इकट्ठे, ये दोनों, एक इससे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसको दोनों इकट्ठा प्लस स्क्वायर 40 माइनस कॉस स्क्वायर 40 को, और इस, और अब इसको चेंज कर लें कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 45 बन जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 40, कौन बचा, ये दोनों बचे, दोनों को ले माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस, या इसी बात, अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे बनते हैं, उनका आंसर हमेशा 0 ही है इस चीज़ में। अब सीधी बात, हल करना आना चाहिए, हल करना चाहिए। नेक्स्ट सेम उसी जैसा सेम अभी जो पीछे वाला करेगा, कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61, एक कॉस को साइन में बदल लो भाई, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, उल्टा होता दोनों एक दूसरे, ठीक। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 29 बन जाएगा साइन थीटा, इसको पूरे को नीचे लेके आएंगे, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 29 साइन स्क्वायर 29, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 से 40% छूट देने पर बेचा जाता है, वह क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक, एक सीपी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, एक एसपी सेलिंग प्राइस परसेंटेज के अनुसार 10% अधिक है, तो 10:11 हो गया, क्रय मूल्य ज्ञात करना, सीपी ज्ञात, अंकित मूल्य पर, एक अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे कोई वस्तु सीपी कॉस्ट प्राइस है, जैसे मान लो कोई वस्तु हमारी 50 रुपए की बनी, तो वस्तु हम जो एमआरपी रेट आती लिख के IMR से अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्केट में वस्तु लेने जाते हैं उस पर छप के आते हैं एमआरपी अंकित मूल्य, दे रखी आपके पास, उस पर 40% की छूट देने के बाद बेचा जाता है, 550 में 40% की छूट दें तो कितनी बचेगी, 8% पे कटते, ये तो कट ही जाएगा, अपनी अपनी, यानी बस तो हमने 330 रुपए में बेच दी, अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो खर्चा वस्तु का, उसके बाद अंकित करेंगे, हमें प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद हमसे बेचेंगे, कुछ छूट देंगे, तो बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ये 300, हमारा रेशियो वन सा 330 की वैल्यू, 11 की वैल्यू 300, हमें क्रय मूल्य चाहिए सीपी कॉस्ट प्राइस, कितने को मल्टीप्लाई गुणा 30, नहीं 30, 300 रुपये की वस्तु थी, 300 रुपये की वस्तु थी, 300 रुपये वस्तु का खर्चा हुआ था बनाने में, तो हमने 550 रुपये अंकित कर दिए, छूट दे दी 40% की वस्तु, हमने कितने बेच दिया, 330, 300 रुपये की वस्तु पर 330, लाभ हो गया 30 रुपये, ऐसे भी कर लो। नेक्स्ट, दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है, अधिकतम अंक कोष्टक में एक परसेंटेज दे रखी है, 175 टोटल में 51% राम के महुआन के 51 श्याम के 75, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में कम से कम 105 अंक चाहिए, इतिहास में 105 अंक चाहिए, परीक्षा में कितने छात्र, अब 175 में 105 अंक चाहिए, क्या परसेंटेज,
परसेंटेज निकालो सीधे सीधे, और परसेंटेज मेरे दे रखी है। और 170 टोटल में से 100 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। 10 5 या 35 2100 अगला करूँगा, क्या आ जाएगा? 7 1 क्यों नहीं, 6 आ जाएगा। 30 38 60% नंबर चाहिए। 60% से ऊपर वाले पास होंगे, 60% नीचे वाले फेल देगा। 60% तो एक ही ऊपर वाला और श्याम, बाकी के दोनों चंगुल, एक चंगुल परसेंट क्या और कैसे हो गए? फेल हो गए एग्जाम में, ये भी फेल और दोनों फेल। पास कौन हुआ खाली? श्याम। एक ही है पास, संख्या पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए वो ऐसे करके देगा। ध्यान दो, लोग क्वेश्चन वाल करके देगा। देखो, भरने वाली पाइप पी, भरने वाली पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का, क्यू से 21 गुना तेज। अगर क्यू एक भर रहा है तो पी कितना बढ़ेगा? हो गया 21 गुना। यदि क्यू एक टंकी भी तो 10 मिनट, एक भरती है 110 मिनट में पूरी भर रही है। पानी की टंकी क्षमता कितनी हो गई? 110 गुना 110 क्षमता है। तो दोनों भरने वाले पाइप को खुले होने पर टंकी को भरने लगने वाला, दोनों को इकट्ठा खोलना, इस ये भरा एक भर देगा 22, समय लगेगा पहले कम 10 बार लगे। दो शंकुओं की त्रिज्या है 2 अनुपात, शंख तो जानते ही हो आप। त्रिज्या 2 है, ऐसा ये कर है। एक अनुपात 2 है, एक अनुपात 2x, और ठीक है आयतनों का अनुपात दे रखा, आयतन 3:5 के, ऊंचाइयों का अनुपात क्या था? तो पहले शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र? 1/3 पाई आर, दो आयतन है, एक 3/5 के अनुपात, आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर, अलग है R1 R2 मान लेंगे, हाइट अलग होगी और दोनों का अनुपात अलग अलग है, इधर हाइट और त्रिज्या भी अलग अलग हो। ठीक, देखो ये दोनों सेम है, 1/3 1/3, तो बिल्कुल हटी है। वैसे इसको सीधा ही कर लेते हैं हम, सीधा भी होता है करने का। तो R1 आयतन, सॉरी त्रिज्या 2, स्क्वायर है 2 दूनी 4x, अच्छा 25x H1 H2, 3 गुणा 25/5 गुणा
H1 अंतिम 15 4 H1 H2 कितना आ गया अंतिम 15 अनुपात 15 अनुपात। देखो करने का तरीका ओके पाई और 1/3 दोनों में समान रहेगा। सूत्र में याद होना चाहिए मानो 1/3 पाई आर स्क्वायर आर पे स्क्वायर हो रहा है त्रिज्या स्क्वायर हो जाए। ठीक आयतन दे रखा है शॉर्ट करने का तरीका सिंपल वे में आयतन 3/3 ठीक त्रिज्या डबल 2 दूनी 4 50 25 में दोनों में हाइट निकालनी है H1 दो लाइन में 3 गुणा 25 5 गुणा दोनों अनुपात होंगे हाइट के 50 या 15 2 दूनी और 4 दे रहा ये 15 4 और 15 इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ये तो हमने वैसे तरीका समझा दिया ऐसे आप सीधा कर सकते हो। इसको देखिए एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 120 बड़े एक्स को माइनस 1 सरल तरीका करना है। क्या करो इसका सॉल्यूशन करो ये किसी ना किसी का सूत्र बने दे 125 5 का क्यूब एक्स की ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी तो आजमा सकते हैं प्लस क्या होता है सूत्र प्लस का ए क्यूब प्लस बी 3ab कोष्टक प्लस बी यानी ऊपर रखा हुआ खुला हुआ है बिल्कुल क्या बनेगा 3a² बी प्लस 3ab ए क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब 3 ए की वैल्यू एक्स ए की वैल्यू 5 एक्स स्क्वायर अंत 15 एक्स 15x स्क्वायर मिल गए बिल्कुल 15x प्लस 3ax बी 5 पे इसका 50 बी 5 ये वाला 25 75 75x यानी यही सेम पूरा फॉर्मूला बनना a प्लस बी का होल क्यूब है बना लो x प्लस 5 का होल क्यूब बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का 25 दो और मल्टीप्लाई एक्स माइनस देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको हम कैसे लिख देंगे एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 एक स्क्वायर से ये कम हो गए कितने बचे 2 स्क्वायर तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर ये आंसर एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर तो कोई नहीं दे रखा यानी इसको ओपन कर लो खोल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन सा बनना है भाई देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 यही आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मान k का मान हो सकता है यदि ये वैल्यू दे रखी चलो हल कर लेंगे कैसी है क्या रख के इंटर कुन्नो कैचिंग 36 हो गए 36 में 6 30 एक कम का 2 सॉरी आगे भी संख्या चैचिंग 36 माइनस 7 35 चैचिंग एक एक प्लस के तो 11 के 1 प्लस के तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 11 प्लस 10 तो वैल्यू आएंगे दो का सिंपल देखो ऑप्शन देख के तो वाली एक और 10 ही होगी और का जोड़ने पर 11 10 पर 1 11 11 10 और मल्टीप्लाई करने पर 10 10 एकम 10 7 चौक 28 ये भी नहीं होगा 10 की 7 दूनी 14 आंसर इसी से मिलेगा ऑप्शन हल करना आपको आता है ये दो का समीकरण
यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का, और सीधा कर दो ए स्क्वायर माइनस के और माइनस के 10 के प्लस, जैसे के कॉमन ले लो, के माइनस क्या हो गया, ये माइनस एक तो दोनों कॉमन हो गया, क्या बचा के प्लस के की दो वैल्यू आई। हमें इतना करने की ऑप्शन से ही मिल गया। वैसे वैसे हम सीधा कर लेते, सीधा कैसे करेंगे भाई समीकरण बनाने, तो दो का समीकरण हल करने का तरीका, हमें संख्या चाहिए 11, वो भी माइनस की, और इंटू करके 10, कौन संख्या हो गई दस एक और माइनस एक माइनस 10 कितने हो माइनस 11, और दोनों करो मल्टीप्लाई, माइनस एक गुणा माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 का 10 प्लस के 10 मिलेगा माइनस के 11। इधर ये सोच लो, इनको उल्टा कर देते, माइनस का प्लस प्लस का हो गया वैल्यू एक, और ऐसे निकाल लेते सीधा, इतना हल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि वो एक व्रत का वो बना लो, कोई एक केंद्र है, ए बी तथा सी डी एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ दो एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ दो रेखा, टेढ़ी रेखा बनेगी, स्टील का काम हाथ का बाकी समानता जी, कौन सी नीचे वाली कौन सी ऊपर वाली, चलो मानो ओपी ए बी पर लंबा, ओपी ए बी पर लंबा, ओ क्यू सी डी, ए बी बराबर 10 सी डी बराबर 24 ज्यादा है तो सी ऊपर, और ए बी ये आपकी 24 की बड़ी होगी तो छोटी हो जाए, पी क्यू साथ दे रखा। अब तो ये देख लो, ए बी सी डी पर ओ पी ए बी पर लंबा, ओ पी ए बी पे लंबा, ओ पी ओ क्यू सी डी पर ओ क्यू तो लंबा है, तो ये 10 है पूरी, तो ये 5 हो जाएगी, ये भी ये 24 ये 12 है, क्या कह रहा है वृत्तो वृत्त की व्यास व्यास पूछो, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या ही होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। ठीक, इसका सॉल्यूशन करना, करो क्या बनेगा ये 90 आएंगे, एक वैल्यू दे रखी है पी क्यू, पी और क्यू, एक्स मान लें, वो पूरा त्रिभुज ए ओ पी देखो, ठीक, ओके, ये भी त्रिज्या दोनों आपस में कैसे होगी समान, त्रिज्या क्या मान लें ए, त्रिज्या तो एक जैसी होगी, ये मान लो, ये हल करो पाइथागोरस प्रमेय, ए स्क्वायर 7 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, अब इस त्रिभुज में आ जाए, तेरह ठीक, देखो दो का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर
दोनों में त्रिज्या समान है। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। हम एक्स की वैल्यू निकालना है, फिर ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, 10 7 दूनी 14 पचम पर। देखो एक्स स्क्वायर को जोड़ लो। 9 5 14, 4 2 6। इसे उधर माइनस कर दो। 14 एक्स बराबर 14 एक्स बराबर 14 5 70 एक्स बराबर, ये तुम्हारी 5 7 5 12, 7 5 5 12 13। ट्रिपल एट बनना देखो त्रिभुज में इस वाले में। ये 5 थी, ये 5 आई 7 5 5 5 12 कितनी हो गई आपकी 13। ये कितनी हो जाएगी? फिर आंसर नहीं होगा। वृत्त का व्यास पूछा, व्यास का होता है 2 है। 2 गुणा 13 दूनी 26। इस बात का ध्यान रखना पूछा क्या है, मतलब क्या हो गया 20। कोसेक 5/3 तो सेक -1 कॉट के मान याद करना। तो भाई याद कर लो, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालना पड़ेगा। लिया कीजिए इसको, नहीं करें कुछ लगा दो। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका कड़वट्टी लंब, कड़वट्टी कड़ कितना हो गया 5, लंब हो गया बादल कितना हो जाएगा 3 4 5। ट्रिपलेट याद होना चाहिए 4 हो गया। इसमें मान रख लो सीधा सीधा, स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस, या तो सीधे सीधे सूत्र खोल लो। स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस का उल्टा कड़वट्टे आधा कड़वट्टे कॉट स्क्वायर थीटा क्या कड़वट्टे लंब होगा। वैल्यू रख लो, प्रैक्टिस कीजिए इतनी जल्दी ये लिखने की भी नहीं जरूरत। कड़ आधार आधार लंबा सीधे सीधे वैल्यू रख दो। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली, या सीधा वैल्यू कड़ आधार चल लगा 25 कोष्टक फिर गुणा है आधार 4 3 4 चक 16 मल्टी आधार लंब 4 चक 3 सोलह कम 25 में 16 बटे 9 9 कम तो आप 22 सेमी और 10 सेमी दो वृत्त इन दोनों के बीच की दूरी से देखो, अगर दोनों दो वृत्त बना एक वृत्त छोटा एक वृत्त बड़ा, अगर वृत्त दोनों चिपके होंगे हरी सी बात, ये एक 22 एक 10 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी 32। लेकिन कैसे दे रहा केंद्र बीच से, यानी कि वृत्त चिपके हुए नहीं है, वृत्त
अलग अलग बने, तो ध्यान देना। हाँ, दूरी पर कुछ तो दूरी पर होंगे। एक की त्रिज्या 22, अगर हाँ त्रिज्या 32 दे रखी होती तो जाहिर सी बात है गलत एवं चुपके हुए होते। कितना दे रखा? यदि इन वृत्तों पर एक सीधी वनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा, एक रेखा स्पर्श खींच, वो टच करते हुए स्पर्श से एम और क्यू, तो रेखा का नाम क्यू की लंबाई। ये सूत्र होता सीधा स्पर्श रेखा का रूढ़। ठीक, दोनों त्रिज्याओं के बीच की, तो केंद्र है, केंद्र सॉरी केंद्रों के बीच की दोनों त्रिज्याओं का अंतर R1 माइनस R2 ये होता है, ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस R1 R2 22 माइनस। तो आप हल कर लीजिए। तैतीस का 22 10 आ रहा है, 7 7 49, दो दूनी 4, नौ और 4 5, लास्ट में 5 आएगा, 5 5 25 में आ गया। और ट्रिपल एट देंगे 12 37 35 होता, 35 सेंटीमीटर। करने के लिए आप इसको 37 का स्क्वायर निकाल लो और 12 को माइनस कर दो, और जारी सीधी सी बात है सूत्र, इसको माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों 3 1 4 49, दोनों का अंतर 7 7 49 55। ठीक, आंसर हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। 840 सेंटीमीटर सॉरी मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है, वृत्ताकार 840 में 800, इसकी रनिंग हो रही है 840 मीटर का। ए और बी एक ही दिशा में एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़, कोई एक बिंदु है, एक ही दिशा में ए और बी एक ही बिंदु से, एक 6 मीटर पर सेकंड, एक 12 मीटर, एक की स्पीड मान लो जाएगी 6 मीटर, की 12 मीटर, ये आगे निकल जाएगा। तो दौड़ना शुरू करते हैं अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी स्पीड में हमेशा अंतर रहेगा। ठीक, स्पीड कैसी हो जाएगी कम, अगर ट्रेन एक तरफ चल रही है दोनों तरफ एक ही साइड चल रही है तो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्तियों को स्पीड दोनों कैसी लगेगी कम, और एक ट्रेन ऐसी गई और एक ट्रेन इसकी निकल गई गुजर गई तो स्पीड क्या होगी दोनों की जुड़ जाएगी, या दोनों स्पीडों का अंतर क्यों भाई, वही कंडीशन जो है, दोनों का अंतर कितना हो गया है, समय निकालना है तो 40 दूरी बट्टे 40। RP 5 2 और 1 के सिक्कों 100 रुपये 100 का भुगतान कर, आने पी को दी और 2 और 1 के सिक्कों का सिक्का दिया और सिक्का मुझे 2 दे दी। भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या भुगतान में 5 के सिक्कों की संख्या, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे हिसाब से ऑप्शन है, ऑप्शन से किया जाए सवाल। ठीक है, ऑप्शन से करने के लिए मान लो हमने सबसे पहले 5 के 16 सिक्का दे दिया, ऑप्शन पहला देगा। ठीक, 5 के हमने 16 सिक्के दे दिए, रुपए कितने बने 16 पंजे 80, और रुपए बचे हमारे पास 20 रुपए में 2 के और 1 के सिक्के हो,
तो सिक्के क्या दे दिए हमने, 16 सिक्के क्या बचे टोटल 40, 16 सिक्के ये गए 24 सिक्के बचे। ठीक, 24 सिक्के के 20 रुपए बनाने हैं, बन सकते हैं, जबकि 2 और 1 के हैं, कैसे बन सकते हैं भाई? कोई आइडिया है? 24 के अगर एक एक के सिक्का होंगे तो 24 रुपए आ गए, यहाँ में तो 2 क्या आ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि 24 सिक्के 20 रुपए बनाने हैं, एक एक का सिक्का हो या 2 का, अगर एक एक का भी होंगे सारे तो भी 24 रुपए बनेंगे। ये तो ऑप्शन नहीं है, अब इससे सोच सकते हो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक, 17 का सिक्का देंगे, 17 सिक्का देंगे, 5 5 तो 17 सिक्के देंगे, 5 5 17 पंजे 85, 85 रुपए तो दे दिए, बचे 15 रुपए। 17 17 सिक्के दे दिए तो सिक्के कितने बचे 23। अब सिक्के 23 है तुम्हारे पास, जाके रुपया बनाने 15, जबकि सिक्का 2 का और 1 का, अगर एक एक के सिक्के होंगे तो 30 रुपये बनना है, बनाने 15। ठीक है, तो ये तो नामुमकिन है। और हम 18 लेंगे तो भी नहीं बनेंगे, अब हम 13 ही लेने पड़ेंगे, और 13 पंजे 65 और 5 के सिक्के अगर बढ़ रहे हैं, 13 रुपये कम पड़ रहे हैं सिक्कों को मेंटेन करने के लिए, अगर हम 13 लेंगे तो 13 पंजे 65 सिक्का ले हमने 13 5, 13 पंजे 65 रुपये ये हो गए। सिक्के क्या बचे 27, 65 रुपये हमने 5 के में एडजस्ट कर लिए। अब कितने करने हैं 35 रुपये, 35 रुपये को 27 सिक्कों में बांट, ऑप्शन तो मिल ही गया हमें। ठीक, ऑप्शन हो गया 13, ये तो हो ही नहीं सकते तीनों। ठीक, अगर आप 5 किए गए 2 और 1 का सिक्का पूछ लिया था, फिर कैसे निकालोगे यहाँ से? तो मान लो 2 का और 1 का सिक्का, रुपये बनाने 35 सिक्का है 27, अगर 2 का 1 सिक्का होगा बाकी 26 सिक्के क्या होंगे एक एक के, 2 एकम 2 और 26 28 रुपये बना है, हमें कितने बनाने 35, अगर सिक्के 2 के 2 हुए तो बाकी कितने होंगे 20, 2 दूनी 4 और 25 29 रुपये बने। अगर सिक्के 3 हुए 2 के 3 दूनी 6, बाकी कितने होंगे 24, 3 दूनी 36, मेरे रुपये के बनाने 35 रुपये बढ़ रहे हैं एक एक, बढ़ा एक एक, तो यहाँ 3 4 सिक्का पे 31 हो जाएंगे, 5 पे 32, 6 पे 33, 7 पे 35 और 34, 8 पे 35, 8 सिक्का 2 2 के होंगे, 8 कॉइन्स एक होंगे 2 2 के, और क्या बचे बाकी के 19, 19 एक एक के और 13 5 के, वही हो गए पूरे आंसर। मैं पहली आंसर तो पहले ही मिल गया, बाकी हमें अगर 2 और 1 के सिक्के पूछेगा तो हम ऐसे निकालेंगे। इसमें बस सोचना, सोच, गणित में सोच, अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव, चुनाव में 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित किया गया। ठीक, डाले गए उसमें 10% खराब हो गए वोट, ये हो गया अवैध, जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक पक्ष में डाला गया था। ठीक, जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों में 59.37% मिला, उसे 28.84 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। इतना मिला, तब इतने से वो जीता, इतने परसेंट वोट मिले उसके बाद इतनों से जीता। या तो उस चुनाव में मतदान करने वाले करने के योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 थी, तो बाई का मान याद कीजिए, मान लो 16,000 व्यक्ति ने वोट डाला। ठीक, 5% मतदाताओं ने मत नहीं, 16,000 5% तो डाली ना, 16,000 योग्य थे,
उसमें 22% ने तो डाली ना 100 में, तो भाई 100 और परसेंट हम 100 का मानेंगे, तो 100 में से बाई ने तो डाले नहीं, बाकी कितने बचे 100 माइनस बाई बट्टे बाई। 10% अवैध घूस गद्दे के कितने बचे 90, 100 गुणा 59 वोट मिला, 59.375 वोट मिले 100 में से। जीतने वाले, हारने वाले के निकाल लो 5, तो 6.0, अच्छा 40%, 40.625% हारने वाले, इतने जीते हुए इतने हारे हुए हैं, तो जीत कितनी की हुई, इन दोनों का अंतर होगा, इतनी वोटें जीतने वाले को मिले, इतने हारने वाले को, अंतर क्या होगा इन दोनों का, जीत, इन दोनों का अंतर निकालोगे 0, साथ में 2 5 और 13, 7 और 6 13, 9 8 और 1 18.75% जीते हुए वोट, 18.7 बट्टे 100, कितने जीत हुई 2884, 28, सॉरी 2484, और ये यहाँ से आप बाई का मान आगे बढ़ा दें, ये 16,000 100 मार्क्स के बाद 9/10 से हल कर लीजिए, 2 जीरो उठा, 25 चौक 100, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 कितने बचे, अरे 25 175, 12 बचे, सॉरी 12 और 5 125, 25 बन जाए 125 75 और 25 25 150 बटे 16 और 2484, देखो 16 तो तुझे कटेगा, बचे 1000, 30 सिंप्लीफिकेशन हो गया, काट लो, 8 24 3 दूनी 6, 8 9 में 81, 9 18, तो 100 मान आई बराबर 92, आई बराबर कितना आ गया, यही पूछी बाई की वैल्यू। क्वेश्चन बस सोचना, 16,000 वोट थे, 22% मत चले ही नहीं, हमने 100 में तो 22% निकाल दी, 100, 10% नहीं बचे, 10% कैसे कि अब है, तो 90% डले हुए हैं, 90/100% बाकी के कितने की जीत हुई वो, इतने के बाकी कितने रह गए, ये विजयी घोषित हुए, भाग्य निकाल लें, ठीक। नेक्स्ट, मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की धनराशि उधार लेता, पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई मूल राशि के भुगतान के लिए 21,679 चुकाता है, यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान कर दे, 2 साल के लिए पैसा लिया, पहली साल में कुछ पैसे दे दिए, बाकी दूसरे साल, जिसमें पहली वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी है, ठीक, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान, तो पहले वर्ष की ब्याज निकाल लो, 4,22,000 गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, हल कर लो, बट्टे 40, ठीक, आगे लगाना पड़ेगा 40 2 20, 5
20। तो इतनी ब्याज हो गई। ये पहले साल की ब्याज, पहले साल ब्याज हो गया। तो देखो साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज तो नहीं मिल, ब्याज पे ब्याज तो नहीं लगती है। अगर साधारण ब्याज है तो मूलधन पे ही ब्याज लगेगी, चाहे कौन सी भी साल लो, चाहे 2 साल हो जाए चाहे 4 साल हो जाए। इस बात का ध्यान रखना ना, आप इसमें ब्याज इसी में जोड़ दो तो भी चक्रवृद्धि ब्याज बन जाए। अब उसने क्या किया, कुछ पैसे वापस कर दिए, तो 4,22,092 में कुछ रुपया वापस कर दे, 21,679 वापस कर दे, तो कितने बचे हटा लो। 2 1 4 2 0। अच्छा, 4,04,13 रुपया बाकी बचे। अब इस पे ब्याज देगा अगले साल की, 4,04,13 मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये हल कर लो, 2 5 10 भाग लगा लो, बट्टे 40। लगा इतने रुपए ब्याज दूसरे साल की। ठीक है, अब कितने रुपए वापस करेगा, पहले तो ये भाई ब्याज वापस करनी पड़ेगी। ठीक, पहले ये ब्याज वापस करनी पड़ेगी, ये ब्याज बनेगी। अब दूसरे साल ही ये ब्याज बनेगी, कुछ पैसे दे दिए थे उसने, पैसे कम हो गए मूलधन में, अब ये ब्याज बनेगी। हम्म, और बाकी के पैसे कितने बचे, 4,04,000, इनको जोड़ लो। 4,04,13 84,418 और लास्ट साल है। ये तो पूरा 8 और 2 10 और 3 13 1 14 है, लास्ट में 4, यही आंसर करने। बस इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, आप क्या करो, पहले साल ही ब्याज निकालो, इसमें जोड़ दो, टोटल करके फिर माइनस कर दो, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज बन जाए। साधारण ब्याज है, ब्याज अलग हो जाएगी, फिर मूलधन पे ही ब्याज लगेगी। मूलधन में हमने कुछ पैसा पैसा दे भी दिया तो हमारा मूलधन कम हो गया। ठीक है, दूसरे साल का अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है, आप चाहो तो इसे ऐसे आंसर मार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस, खुद खोल, एक्स माइनस एक्स प्लस बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, तो पेन भी नहीं चला, तो सीधा देखिए x+3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र खोल दो, 1+3 कट जाए तो आपका x-3 ही। राजेश ने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर लिया, इसमें उसने 17/24 ऑर्डर 34 दिन में पूरा किया। पूरे प्रिंटिंग ऑर्डर को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 17 दूनी 34, 27 दूनी 54, 34 दिन लगते हैं। 34 दिन में काम किया उसने, 17/24 में काम कराना पूरा, तो ये भाग है, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने किया 17 दूनी 34 17 दूनी 34, सीधा कर दो, 17 दूनी 34 17 54। नेक्स्ट, एक किराने वाले दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का, यानी कि सीपी पाई कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य जो हमारा खर्चा हुआ, क्रय मूल्य लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस सेम बात, उसी पे बेचने का दावा करता है। अगर मैं 1 रुपए प्रॉफिट नहीं रहा, इतने का उतने में बेच रहा, लेकिन एक के ग्राहक के लिए 870 ग्राम का गलत वजन का, 1 ग्राम मतलब 1,000, 1,000
कह रहा है लेकिन दे कितने रहा है 870, तो लाभ तो लेगा ही लेगा। तो 70 ग्राम दे रहा है, 870 ग्राम है और 1000 ग्राम कह के दे रहा है, तो कितने का लाभ हो गया भाई? 30, 130, 870, 87 का भाग लगा दो भाई कितने में आ जाएगा? सॉरी 84 है। 87 सॉरी 80, तो एक बार ये से लिया 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, 5 × 35 50, 8 × 5 = 40, ज़्यादा जा रहा 14 अपॉन निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों के बारे में 100 में से दर्शा, यानी 100 में से अंक। इस छात्र ने सभी विषयों में अगर 79% 79% अंक प्राप्त किए तो वही पहले नंबर। सबके अंक निकालने पड़ेंगे भाई, ये तो लेंदी क्वेश्चन कर। सबको प्लस करो क्योंकि सभी विषय कितने कितने 100 में से, अब 100 के, ये भी 100 का, ये भी 100 का, 100 का। निकाल उत्तर और सही है ऑप्शन में, ठीक है। 700, 14, 7, 20, 8, 30, 9, 40, 40 डिवाइड बाई 1 2 1 2 200 कन्वर्ट और 55 एक बार जोड़ के देख लो। और आपके 7 15 9 8 17 और 7 24 और 24 और 8 32, 32 और 6 38, 39 ही तो है ना, जोड़ने में गलत कर दिया 39, तो फाइव हो जाएगा। 5 7 35, 5 9 45, 79 तो सी। ये मिस्टेक लगा, 400 प्लस तो नहीं हो रहे नंबर, आए लगा जाएगा। देखो अभी यानी 79%, तो पहले में मिल गया करोड़ जी को। करो नेक्स्ट, खत्म। ठीक, आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक, आप चाहें तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, अगर किसी भी विषय में अब किसी भी विषय में हम आपको डाउट का सॉल्यूशन देंगे 100%, और वो भी शॉर्ट तरीके से। आप हमें मेल कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। मेरी मेल आईडी है LERNIN with mail 0721@gmail.com। इस मेल आईडी पे आप हमें क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, एनी डाउट। ठीक,
आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद।